रखने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की, जिसका आखिरी दिन आज है। आज भी 2 शिफ्ट में परीक्षा होनी है। पहली शिफ्ट परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू होगी, जो 12 बजे तक चलेगी। एग्जाम सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। 60,244 पदों के लिए पुलिस में सिपाहियों की भर्ती होनी है। इसके लिए 23, 24, 25 और उसके बाद कल और आज, ये 5 दिनों में ये परीक्षा होनी थी। आज आखिरी दिन है। पुलिस किसी तरीके की कोई कोताही नहीं बरत रही। सरकार और प्रशासन कोई कोताही नहीं बरत रहा। पिछले कुछ दिनों में पेपर लीक के कांड जिस तरीके से सामने आए, उसके बाद कोई दाग धब्बा इस एजुकेशन सिस्टम और इस एग्जाम सिस्टम पर लग पाए, उसके लिए पुलिस पूरी तैयारी करके बैठी है कि ऐसा कुछ ना होने पाए। हमारे साथ एक एक करके हमारे संवाददाता जुड़ते जाएंगे। सुशील कुमार गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनिल चौधरी गाजियाबाद से जुड़ेंगे, रवि कुमार लखनऊ से जुड़ेंगे। एक एक करके सबका रुख करेंगे। सबसे पहले सुशील, मैं आपका ही रुख कर लेता हूं। मुझे याद है कि जब पहले दिन की परीक्षा थी तब मैं और आप तब भी जुड़े थे। तब से लेकर आज तक क्या बतौर पत्रकार आपने सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी महसूस की कि धीरे धीरे पेपर हो रहा है, सब ठीक जा रहे हैं तो उतनी कड़ाई अब ना हो, या फिर आपको लग रहा है कि पुलिस कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती? से लेकर के और अभी तक हम लोग लगातार इंडिया न्यूज के माध्यम से जनता को वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, परीक्षा सेंटर से वो चीजें दिखा रहे हैं कि क्या शासन और सरकार की तरफ से जो निर्देश दिए गए थे उसका पालन वाकई हो रहा है। तो निश्चित रूप से ग्राउंड की अगर बात करें तो यहाँ पर पहले दिन से लेकर अब तक जो पुलिस की व्यवस्था है, जो सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए थे खासकर सेंटरों पर कि जो अभ्यर्थी हैं उनको जो गाइडलाइन दिया गया है उसके अनुसार वो सेंटर पे पहुंचेंगे, तो वो सुरक्षा अभी भी नजर आ रही है। मैं तस्वीरें दिखाते जानकारी देता हूँ कि आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो 3 लेयर में जो सुरक्षा होना है वो सुरक्षा आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। और बाकायदे यहाँ पर पहले लेयर में एडमिट कार्ड और तमाम चीजें यहाँ पर पुलिस जो है चेकिंग करी है। उसके बाद अगले लेयर में जो है मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा है। फिर उसके बाद अगले लेयर में आई डिटेक्टर चेक किया जाएगा। और ये पूरी जगह से आपको जो है सुरक्षा पूरी तरह से यहाँ पे नजर आ रही होगी। एक जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि परीक्षा सेंटर पे 2 घंटे पहले इन्हें पहुंचना है, अंदर एंट्री करना है। तो ये लोग रात से ही यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए हो? हैं? देवरिया से आए हो। ये बताओ, आज आखिरी दिन है पेपर का, तैयारी कैसी है? तैयारी तो अच्छी है। व्यवस्थाएं कैसी हैं? पिछली बार की तरह जो पेपर लीक हो गए थे, क्या वो सब तो डर नहीं लग रहा है? क्योंकि 4 दिन परीक्षाएं हो चुकी हैं। डर तो लग ही रहा है, देखिए क्या करेंगे, सरकार के हाथ में है। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। व्यवस्थाएं कैसी हैं? आप कहाँ से आए हो? अभी देवरिया से आए हो। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या लग रहा है जो तैयारी आपने की वो तैयारी पूरी है? तैयारी तो अच्छी है, पेपर के ऊपर निर्भर करता है, पेपर कैसा है। बिल्कुल ठीक है आपने। और आप समझिए राजीव जी की जो परीक्षार्थी हैं वो सेंटर पे रात से ही, भोर से ही पहुंच गए थे। और चूंकि 1.5 घंटे पहले ये सेंटर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, 2 घंटे पहले इन्हें पहुंचा था। चूंकि 10 बजे से जो पहली पाली की परीक्षा शुरू हो रही है वो 9:30 बजे के अंदर सबको एंट्री ले लेना है। 9:30 बजे के बाद किसी को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। और बाकायदे जो यहाँ पर चेकिंग का जो मैंने आपको बताया 3 लेयर में चेकिंग हो रहा है, उसमें हाथ के कलेवर से लेकर के और घड़ी, बेल्ट या कुछ भी ऐसी चीजें, ज्वेलरी की चीजें भी नहीं जाएंगी, सिवाय एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और 2 पेन के अलावा कुछ भी छात्र अंदर लेके नहीं जा पा रहे हैं। बाकायदे 3 लेयर में उनकी सुरक्षा हो रही है। और पूरी तरीके से जो सरकार की मंशा है, सरकार ने जो निर्देश दिया है, जो गाइडलाइन जारी किया गया है, उसके अनुसार यहाँ पर सुरक्षित तरीके से परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। सुरक्षित तरीके से परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। सुशील, मेरे साथ इस वक्त रवि भी जुड़ गए हैं लखनऊ से और अनिल चौधरी गाजियाबाद से इस वक्त जुड़ गए हैं। रवि, पिछली बार जब आपसे बात हुई थी आप लोग पॉलिटेक्निक के सेंटर पर मौजूद थे और दूसरे भी सेंटरों पर आप गए थे। आज आप कहां पर हैं? क्या सुरक्षा व्यवस्था है? क्योंकि कहते हैं जब हाथी निकल जाता है तो पूंछ बचती है, तो थोड़ी सी ढिलाई हो जाती है। क्या ऐसी चीजें हैं या उतनी ही कड़ाई? जी बिल्कुल, जो पूरी व्यवस्था है वो बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरी परीक्षा कराई जा रही है। लखनऊ के एक सेंटर मौजूद है और आपको अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो अभी एंट्री शुरू हो चुकी है, यानी कि सुबह 8 बजे करीब एंट्री शुरू, 10 बजे जो पहली
पाली की परीक्षा की। हालांकि आज अंतिम यानी 5वां दिन है परीक्षा का, और हम आपको पहले तस्वीर दिखाते हैं। हमारे सामने देखिए ये अभ्यर्थियों की यहाँ पर ये उनके परिजन है जो परीक्षा दिलाने के लिए आए, या वो लोग हैं जिनको परीक्षा देनी है। अब आपको ये दिखाते हैं कि यहाँ पर ये लिस्ट लगी हुई है, और इस लिस्ट में सब लिखा हुआ सीसीटीवी कैमरे की नजर, यानी आपको जानकारी होनी चाहिए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसके अलावा एक लिस्ट बाहर लगी हुई है जिसमें रोल नंबर है, रूम का जानकारी है। और आप ये देख सकते हैं कि ये एंट्री इस तरह से होती है, जब पहले अभ्यर्थी अंदर जाता है, पहले पुलिस को एडमिट कार्ड दिखाता है, एडमिट कार्ड दिखाने के बाद, आधार कार्ड दिखाने के बाद फिर उनकी एंट्री के बाद सामने वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के बाद ये पूरी रो लगी हुई है इस लाइन के में होते हुए, और बाकायदा कितनी बारीकी से चेकिंग है वो होती है। चेकिंग, अब आपको चेकिंग की तस्वीरें दिखाते हैं कि आपको देखिए वहां पर आगे जो चेकिंग के जो लोग जो कर रहे हैं, पुलिस के लोग हैं वो चेकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे एसएचओ खड़े हैं, एसएचओ ने बाकायदा यहाँ पर लोगों को बता रखा है कि लाइन में लगिए। हालांकि महिलाओं में पुरुष की 2 लाइनें थी, हालांकि महिलाएं एंट्री हो चुकी है। अब आपको ये आगे दिखाते हैं, ये देख सकते हैं वहां पर पहले अभ्यर्थी को रोका जा रहा है। रोकने के बाद उनको पूरी तरीके बारीकी तौर पर उनको चेक किया जा रहा है। चेक करने के दौरान उनको पूरा ये जूते उतरवा दिए गए हैं, बेल्ट हटा दिया गया है, यानी कि आपके पास एडमिट कार्ड के साथ में आपके पास आधार कार्ड, पैन के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, ये देखिए एक एक बारीकी से चेकिंग के बाद, यानी कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना होने पाए, और अगर कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो उस पर पुलिस की सख्त कार्रवाई होगी। अब आप ये देखिए दोनों तरफ ये लाइनें हैं, और दोनों तरफ ही चेकिंग है वो लगातार की जा रही है, बारीकी के साथ चेकिंग की जा रही है। और अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा केंद्र परीक्षा देने आए हैं, हालांकि 2 घंटे पहले इसलिए एंट्री करा दी कि ताकि किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो तो उसको दूर किया जा सके। तो साफ तौर पे पूरा इंतजाम है, कड़े हैं, पुलिस का पूरा बंदोबस्त है वो कड़ा है। और निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो आवागमन में दिक्कत होती है, जो दूर दराज के इलाके से जो लोग अभ्यर्थी आने वाले थे, उनको इस बार दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसको लेकर सरकार ने पूरी तैयारी की है, परिवहन की पूरी तरीके से सेवाएं फ्री कर दी गई, रेलवे की व्यवस्थाएं की गई, और सबसे बड़ी बात यह दूर दराज के इलाके से जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनको रुकने के लिए भी स्थान दिया गया है। और आपको ये बाहर ये वो लोग हैं जो परीक्षा जो अभ्यर्थी देने आए हैं उनके साथ आए हैं, इनको थोड़ी देर बाद यहाँ हटा दिया जाएगा। और ये अभ्यर्थी हैं जो अपना रोल नंबर चेक कर रहे हैं, मिला रहे हैं, जिसके बाद फिर एंट्री होगी। तो निश्चित तौर पर कड़े बंदोबस्त है, भारी पुलिस की सुरक्षा है, और सभी सेंटर जो 81 सेंटर है लखनऊ में, उनमें पूरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा है वो कराई जा रही है। जी एक बात तो एक फर्क तो मैं साफ देख पा रहा हूं रवि इस वक्त, क्योंकि आप जहां पर खड़े होकर ये बात बता रहे हैं, जहां ये अभ्यर्थी अपना रोल नंबर देख रहे हैं, पिछली बार आपको यहां से ही आगे नहीं बढ़ने दिया गया था। अब कम से कम आप दूसरे गेट तक जाकर वो लाइन दिखा पाए जहां एक बार और चेकिंग हो रही। तो एक बात समझ में तो आ रही है कि किसी तरह की कोताही कमी बरतने के मूड में नहीं है, लेकिन आज आप बेहतर तरीके से वो तस्वीर दिखा पाए हैं। शायद 5वां दिन है और आखिरी दिन है, तो ये परीक्षा हो रही है। मैं अनिल का रुख करूंगा जो गाजियाबाद से मेरे साथ हैं। अनिल, आपकी जानकारी के मुताबिक 8,500 अभ्यर्थी गाजियाबाद में परीक्षा दे रहे हैं, जो कि गाजियाबाद के केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। लखनऊ से रवि ने और सुशील ने गोरखपुर से जो तस्वीरें दिखाई, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, क्या गाजियाबाद में भी ऐसा ही है? रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 8 बजे का है, क्योंकि परीक्षा 10 बजे शुरू होनी है, पर 2 घंटे पहले ही रिपोर्टिंग टाइम है। जो परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा देने के लिए आएंगे उनको 2 घंटे पहले आना पड़ेगा, क्योंकि 3 लेयर की सुरक्षा है। सुरक्षा की बात इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि तमाम ऐसी चेकिंग है जिसमें समय लगता है। उस समय के चलते अभ्यर्थियों को पहले ही बुलाया गया है, और तस्वीरें आप देखेंगे किस तरीके से जो लाइन है वो लग चुकी है। अभ्यर्थी हैं उनको एक एक कर जो पुलिसकर्मी है वो चेक कर ही अंदर एंट्री दे रहे हैं। देख सकते हैं सीधी तस्वीरें गाजियाबाद के ही एक सेंटर से मैं दिखा रहा हूँ। 20 सेंटर गाजियाबाद के बनाए गए हैं, इसी तरीके की चेकिंग देखी जा रही है। और आखिरी दिन है आज उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा भर्ती का, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से आज मुझे कहीं ना कहीं और ज्यादा सख्ती देखने को मिली है यहाँ पर, क्योंकि मैंने और जो संवाददाता बता रहे थे उनके हिसाब से मुझे आज यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर 4 पुलिसकर्मी तो बाहर जो हैं लगातार चेकिंग कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से एक एक व्यक्ति की चेक की जा रही है, चाहे कलाई में कलावा हो या घड़ी हो, कुछ भी आइटम अंदर ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, क्योंकि सख्त आदेश है। कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। यदि कोई भी सस्पेक्टेड लग भी रहा है तो उसको तुरंत यहाँ से बाहर भेजा जा रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से बाल को भी बारीकी से चेक किया जा रहा है, कोई ऐसा डिवाइस तो नहीं है बाल के अंदर। ये सब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तस्वीरें
गाजियाबाद के ही एक सेंटर की हैं और अंदर की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से मेटल डिटेक्टर से जो शूज हैं उनको उतार कर बाकायदे चेक किया जा रहा है, बारीकी से पूरे कपड़ों को चेक किया जा रहा है। कोई भी ढिलाई जो है इस बार नहीं बरती जाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सख्त आदेश था कि इस भर्ती में कोई भी ढिलाई नहीं बरतनी है। कोई भी इस बार खामियां पाई गई तो जो जिले के एसएसपी हैं या जिलाधिकारी हैं वो इसके लिए भुगतने के लिए तैयार होंगे। वही रीजन भी है, ग्राउंड जीरो पर लगातार चेकिंग और 20 के 20 सेंटर जो मैंने बताया गाजियाबाद के 20 सेंटर हैं, बेहद सख्ती के बीच जो है ये परीक्षा कराई जा रही है। सीसीटीवी से लैस हैं और साथ ही मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। आप तीनों के जरिए दिखाई जा रही तस्वीरें एक बात तो साफ करती हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस और शासन नहीं चाहता कि इस अहम परीक्षा को लेकर किसी भी तरीके का छोटा बड़ा कैसा भी कोई दाग नहीं लगना चाहिए। लिहाजा कड़ाई वैसी ही है, तैयारी उसी तरीके की है। रवि, सुशील और अनिल, बहुत धन्यवाद, आप तीनों तस्वीरों के साथ जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े।